कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता फंदे से लटकी मिली। मृतक काजल की 29 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में शादी हुई थी। पति सरकारी नौकरी पर बताया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि पहले कुछ समय के लिए सब ठीक था, लेकिन 2-3 महीने से बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन लड़का बड़ी गाड़ी की मांग करता रहता था। मेरी सरकारी नौकरी है, मेरी शादी कहीं और होती तो बड़ी गाड़ी मिलती। उनकी बेटी को बात बात पर ताने दिए जाते थे। आरोप है कि लड़के का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध भी था, जिसके चलते वह काजल को रास्ते से हटाना चाहता था। पिता का कहना है कि लड़के ने अपने माता पिता को कुछ दिन पहले अपनी बहन के पास विदेश भेज दिया था। पीछे से उसने बेटी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। लड़के पक्ष ने लड़की के परिवार द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि शादी के समय उनकी ओर से किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार और भाई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। लड़के पक्ष के अनुसार घटना के समय उनके माता पिता ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और उनका भाई भी ड्यूटी पर था, इसलिए घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका का परिवार बोर्ड के माध्यम से कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में बताई गई है। मैंने 29 नवंबर मेहरपाल सिंह मैंने 29 नवंबर 2025 को अपनी बेटी की शादी की थी काजल की। बहुत ही धूमधाम से शादी करी थी। उन्होंने उसको मार दिया। उन्होंने फांसी देकर लटका दिया, उनको मार दिया। तो कुछ कहती थी बेटी घर आती थी, घर आके कहती थी मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। मैंने पूरा दहेज दे दिया था। ज्वेलरी, सब सामान, सारा सामान और गड्डी के पैसे भी दोबारा फिर बड़ी गड्डी के पैसे मांग रहे थे। शादी के बाद नौकरी लग गया वो, उसकी डिमांडें बढ़ती चली गई। और अफेयर भी है और लड़की के और किसी लड़की के साथ इसका अफेयर था। रात को 2-2 बजे घर में पड़ता था और फोन करता रहता था। तो कुछ दिन पहले अपने जो उसके मम्मी डैडी थे उनको भी उसने अपनी मम्मी डैडी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया 2-3 महीने पहले। 1 महीना प्लान बना के 1-1.5 महीना पहले अपनी मम्मी डैडी को भेज दिया। फिर उसके साथ इसने लड़के ने लड़की को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। कितनी उम्र थी काजल? काजल की उम्र 27 साल थी जी। अभी 8 महीने शादी को हुए सिर्फ, और महीने बाद बहुत तंग लग गए थे करने से। बहुत तंग कराया उसको, बहुत तंग किया। घर बताती थी वो मुझे डैडी मार देंगे। मैंने समझा बुझा भी दिया, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर उसके बाद उसको बुला अफसलोस लेते थे और फिर उसके साथ बहुत अन्याय किया उन्होंने, बहुत अन्याय किया। आखिर ने उन्होंने मार ही दी जी मेरी बेटी को। अंतिम बार बात कब हुई थी बेटी से? अंतिम बार बात 12:30 12:30 बजे बात हुई थी बेटी से मेरी। कहा डैडी मैं बहुत तंग हूँ। कहा क्या नाम है गुड़िया का नाम, मेरी बेटी का नाम काजल है। 27 साल उम्र है उसकी। अभी 8 महीने पहले। क्या मांग करते हैं? बस न्याय मिलना चाहिए लड़के को, फांसी होनी चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए लड़के को। क्या करता है लड़का? लड़का प्रदूषण डिपार्टमेंट में SDO है जी वो। क्या नाम लड़की का? लड़के का नाम हरप्रीत सिंह है जी। हरप्रीत सिंह, फादर का नाम है गुरमीत सिंह। कैथल पोस्टिंग है उसकी और सेक्टर 3 970 अर्बन स्टेट में रहता है जी वो। रात आया था लड़का क्या? रात आया था, आई थी तो फिर उसको पुलिस ले आई लड़के को पकड़ के। क्या नाम है, क्या लगता है लड़की? मेरा नाम इंदर है और मैं लड़की का भाई हूँ। हमारे संज्ञान में उससे रिलेटेड बहुत बातें आई। उसने हमको बताया कि वो कैसे उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करते थे। मतलब उसको जब भी उसके 1 महीने शादी के बाद उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को ऐसे नहीं करना, तेरे को ऐसे करना है। मतलब बहुत तरह से मेंटली टॉर्चर करते, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो रात क्या आया था लड़का क्या? वही था। हाँ,
वहीं बैठा था हमारे से पहले, मौके पे मौजूद था वो। वो भी मौके पे मौजूद था वहाँ पे। जैसे उसको पता चला वो आया वहाँ पे, और मेरे को लगा नहीं कि हाँ, पूरा ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। मतलब उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया उस लड़की के साथ। मार दी मेरी बहन उसने। लड़के नहीं मारती जी, लड़की मेरी बेटी काजल और उसकी माँ, मार दी। और जो लड़के की माँ है उसको बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ऐसे छोटे छोटे ताने देती थी, बहुत छोटी छोटी बातों पे उसको तंग करती थी कि तेरे को आज यहाँ साफ सफाई करनी है, ये ऐसे एक घर मिनट संभालना बैठने है। नहीं देती थी। एक मिनट भी उसको बैठ नहीं देती, सांस नहीं लेने देती थी। और मैं एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक बार विजिट करने गया था उनके घर, तो वो बीमार थी मेरी बहन। तो उसकी माँ उसके सामने कह रही कि तू बीमार कैसे होगी, काम कौन तो करेगा? काम कौन करेगा, ऐसे कह रही थी। भाई वो इंसान नहीं है क्या? प्री प्लान है दोनों ऑस्ट्रेलिया सारों ने इन्होंने प्लान कर रखा था ये। दोनों मेंटली लड़की बहुत परेशान कर रखी थी। और अपने माँ बाप को उसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। हाँ, इसके दहेज का प्रेशर भी डालते थे, इनडायरेक्टली डालते थे और डायरेक्टली, दोनों तरीके से। अब रेफरेंस दे के डालते थे कि हमारी लड़की को हमने ये दिया है, तुमने हमें कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे करके रेफरेंस दे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बहुत तरह से मेंटली परेशान करते थे बातों से। नाम क्या है आपको और क्या लगता है आप? मेरा नाम राजकुमार है, मैं लड़की का फूफा जी लगता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि लड़की को बहुत ही तंग करते हैं और दहेज की डिमांड करते हैं। अभी 29 नवंबर 2025 में शादी हुई थी, 1-2 महीना ठीक रहा, उसके बाद टॉर्चर करना शुरू किया। और लड़की की जो वो सेहत थी ना, वो भी आधी नहीं रही थी लड़की पहले से। तो एक ये भी सुनने में आया कि और किसी और लड़की के साथ अफेयर है उसका। और दूसरा ये कहते हैं कि जो बेटी है हमारी काजल, कभी वो टैब लेके ऊपर छत पे, कभी ऊपर वाले रूम में, कभी दूसरे में, और सारी सारी रात वो बातें करता है और गेम खेलता है। और अगर वो ड्यूटी से 5 बजे भी आ जाता है ना वो, या 4 बजे रात को, 12-1 बजे से पहले घर नहीं आता। ये है जी। आगे आप क्या लगता है फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ जी। फांसी होनी चाहिए। साजिश की गई? हाँ जी, हाँ, साजिश के तहत। हाँ जी, हाँ जी। गुड़िया जब घर आती होगी उसने बताया भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। कैसे होता है। अब बस इसके जो ब्रदर है और ये मेरे साला साहब हैं, इन्होंने, इनसे ही पता चलता था। हम तो उसी टाइम में गए थे, उसके बाद तो गए नहीं। जब मान लिया ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी, कौन जाएगा? तो जी यही सरकार से डिमांड है इसको कि फांसी की सजा होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा और बच्चे भी ऐसे करेंगे, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस मामले में ज़्यादा से कड़ा संज्ञान ले। थैंक यू।